अच्छा, आप लोग पहले भी प्रोटेस्ट के लिए आए थे, आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या समझते हैं आज आप अपना हक और अपने मुतालबात मनवा पाएंगे? इंशाल्लाह इसके लिए हम जद्दोजहद पहले भी करते रहे हैं और इस तहरीक को इंशाल्लाह आगे बढ़ाते जाएंगे। और इस तरह हम मज़ीद कुछ दिनों के धरना भी देंगे और इस तरह इनके लिए टफ टाइम इनको देंगे, क्योंकि ये किसानों का मसला है, उनकी ज़िंदगी और मौत का मसला है। उन्होंने आगे अपने काम को चलाना है, इसलिए उनके पास साथ बहुत जुल्म हुआ है। उनको चीज़ें महंगी पहले दी गई हैं, अब उनकी गंदम सस्ती ली जा रही है, तो ये उनके साथ ज़्यादती नहीं है। अच्छा, ये जो गंदम का सिलसिला पिछले साल ये 5,000 तक सेल हुई, इस दफा ये 2,500-3,000 में सेल हो रही है, जबकि आपकी खादों की रेशो क्या रही है? खादों की रेशो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा थी, रेट ब्लैक में भी बाज़ दफ़ा मिलती थी, और इस तरह गंदम के बीज भी इस तरह बढ़े हैं, दवाइयों के रेट भी बढ़े हैं। तो इसके लिए किसान के साथ एक वादा करके फिर उसके बाद उसको पीछे धकेल दिया गया। अब उसने अगली फसल के लिए क्या करेगा वो? आप अपनी गंदम अगर सेल ना हुई तो गंदम का करेंगे क्या करके? गंदम का सेल तो नहीं होगी, लेकिन हमें इनको इनके साथ वो बात तो करेंगे, इनको टफ टाइम देंगे, एहतजाज करेंगे, गलियों में सड़कों पे आएंगे और पूरा कौम को आगाह करेंगे कि हमारे साथ ये हुआ है। नहीं, जैसे आप लोग पहले प्रोटेस्ट के लिए आए थे, आप लोगों को मारा गया और फिर रात तक पुलिस खड़ी रही शेल्लिंग करने के लिए, आज भी तैयारियां मौजूद हैं, आपको अरेस्ट करने के अलावा मारने पीटने और बहुत सारी चीजों का जो है ना सामान मौजूद है, तो क्या करेंगे आप लोग? उसके सामने जो है रिस्क कर पाएंगे? इससे पहले भी हमें गिरफ्तार, हमारे लोगों को बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, रास्तों में रोड ब्लॉक किए गए, हमें पीछे भी तंग किया गया, आगे भी। हुकूमत का तो ये इनका तो पहले से ही काम है किसानों पे जुल्म करना। इनकी जब भी हुकूमत आई है किसानों पे जुल्म ही हुआ, किसानों के साथ किसी तरह का कोई फायदेमंद तो काम नहीं उन्होंने किया। इससे पहले भी इक़्तिदार में अंदर आए हैं कि ये कोई नए तो नहीं आए, ये तो किसानों के साथ पहले भी जुल्म करते हैं, अब भी जुल्म करेंगे। जब पीटीआई की हुकूमत थी तब आप लोगों की जो पूंजी और गंदम जो है बहुत अच्छे निर्भर पर बिक रही थी, उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें यह है कि उसके अंदर उन्होंने कोशिश किया ज़मींदार के लिए कुछ ना कुछ, लेकिन उनको निज़ाम को तब्दील करने के लिए तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो एक सिर्फ किसान के लिए थोड़ा बहुत कर देने से कोई निज़ाम तो तब्दील नहीं हो जाएगा। हम तो पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं। जब उन्होंने सिस्टम को बदलने की कोशिश की गई तो चीफ ने जब प्रेशर करके उनकी हुकूमत को जो है किक आउट कर दिया गया। उन्होंने सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं की, इतना अर्सा हुकूमत करने के बावजूद उसी तरह की करप्शन, उसी तरह के सारे मामला थे, किसी तरह की तब्दीली हम देखने तो नहीं हमको मिली। आपकी गंदम, आपकी जो पूंजी जो है चावल की फसल है जो 2000-1500 में बिकती थी, उस जमाने में 5,000 में 22,000 में चावल बिका। अब कैसे कहते पीटीआई ने आपके लिए कुछ नहीं किया? पीटीआई ने हम ये नहीं कहते कि गंदम चावल के लिए करे, हम कहते हैं निज़ाम की तब्दीली के लिए करें। निज़ाम तो पूरा सिस्टम जो है वो करप्शन में मबनी है, सूदी निज़ाम है। किसान के लिए अपना कोई इस तरह का कोई बिलासूद बैंक निज़ाम नहीं है, तो ये कैसे तब्दीली इसको आप कहते हैं? बिलासूद कर्जों का आगाज किया गया, जब आगाज किया गया तो रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए सूदी निज़ाम को खत्म होने की आगे रुकावट पैदा कर दी थी। मुझे ये बताएं, जमात इस्लामी ने उस वक्त उनके साथ क्यों नहीं दिया कि इसमें एक स्ट्रेंथ बन के आगे आ सके? जमात इस्लामी तो पहले दिन से ही अखलास के साथ काम करती है। जब इनके साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये अपने मफादात के लिए फिर उनके साथ मिल जाते हैं। इनके अंदर वो चीज़ नहीं है जो जमात इस्लामी चाहती है। जमात इस्लामी इस्लामी निज़ाम के लिए पहले दिन से जिद्दोजहद कर, इनके पास तो वही टीम है जो नून लीग और पीटीआई दूसरी जमात पीपल पार्टी के लोग हैं। इन्होंने तो कोई लोगों के अंदर कोई अच्छे लोगों को तो ये लेकर ही नहीं आए, इनको तो किसी और ने इनको इधर धकेला है। पिछले 20 साल से वही लोग इस्लामी का अगर तस्वीर किया जाए, हाफिज साहब जब बड़े हाफिज साहब होते थे तब से लेके जब भी मोहम्मद आज की बारी आई है तो जमात इस्लामी ने आज तक इनको इस्लामी वोट नहीं पड़ा जो कि पड़ना चाहिए, इसलिए क्या वजह? जमात इस्लामी ने अभी फैसला कर लिया कि हम अपने निशान अपने झंडे पे इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, और इस तरह के हम लोगों के साथ बहुत अरसा हमने इस तरह का ये तरीक़ेकार देख लिया, लेकिन अब हम इंशाल्लाह अपने झंडे और अपने निशान पे लड़ेंगे। हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। हम तहरीक हम चलाते थे, फायदा ये उठाते थे। चमकेगा खेत, दमकेगा खेत, खुशहाल होगा पाकिस्तान का, हर साल होगा। खेत नहीं किसी शहरी के बच्चे के पेट में खुराक जाती है, किसी हमारी सीटें क्यों नहीं होती? जब हमारे साथ ज्यादती की जाती है, हमें उस तरह का टाइम ही नहीं दिया जाता। दूसरी जमातों के अंदर सरमायादार और जगीरदार और इलेक्टेबल लोग वो आ जाते हैं उनके अंदर। जमात इस्लामी तो अखलास वाले और नेक और नमाजी और अच्छे दीनदार लोग हैं जो इस्लाम की बात करते हैं, तो कौम की बात करते हैं। कौम को जब बात समझ में आ गई तो मैं कहता हूँ कि वो किसको वोट देंगे।
आप लोगों के स्कैंडल ऐसे ऐसे आते हैं, मौलाना साहब के ऐसे स्कैंडल आते हैं, मस्जिदों के ऐसे ऐसे स्कैंडल आते हैं, ये आम नजर आता है मौलाना। नहीं, ये बात गलत करते हैं हम कि एक कहीं जगह के किसी इंसान से किसी कमजोरी को पूरे माशरे पे पूरे इस्लाम पे डाल देते हैं। ये इस्लाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। माशरे में अपने लोगों की लोग अपनी हालत को नहीं देखते, एक इशू को लेकर पूरे माशरे पे पूरे इस्लाम पे कर देते हैं। वो इस तरह आप लोगों को मौलाना साहब ने आप लोगों के साथ और जब हमारा जिक्र दुनिया की सब फसलों से बेहतरीन होता है उसके तो बाद फिर एक और हमें तकरीब ये बनी, एक आ गया काबिलियत आ गया, प्यारी मुस्लिम तंजीमें पैसे इस्लाम की बन गई। सारी चीजें क्यों लाके देते हैं। अपना बात सिर्फ एक ही है, बात इस इशराफिया के कमीशन की है, बात इस इशराफिया के मर्जन की है। ये इशराफिया उसकी वजह यह है कि कुछ बाकी जमातें जो है वो फिरका वारियत की अपने वो एक खास मखसूस बात करते हैं। हम इस्लाम की इज्तिमाइयत की बात करते हैं, हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। जमात इस्लामी एक ऐसी तहरीक है जिसके अंदर तमाम मसले के लोग मौजूद हैं। अहल हदीस भी जमात अंदर देवबंद भी हैं और अहल हदीस तमाम मसलक फिक्र के लोग हैं। जमात इस्लामी कोई किसी फिरके का नाम नहीं है, जमात इस्लामी अलग कोई नजरिया नहीं, कोई नजरिया पेश करती है तमाम जमातों का नजरिया, इसलिए सबको इसके साथ मिलना चाहिए। दोबारा से गुलाम बन जाएगी। जैसे भी हम हैं हमको है गुलाम ही, लेकिन हमें ये कोशिश करनी है अपने तरीके से ये माल जो हमारा है ये नहीं इकट्ठे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सब इकट्ठे होते हैं, हमारा कोई नजरिए में इख्तिलाफ नहीं है किसी किस्म का नहीं है। सब लोग यकजान हैं, यकसू हैं और इस मामले के किस तरह हो सकता है कि हम फ़लस्तीन के मामले के हमारे दरमियान फर्क है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप कहते हैं आप एक पेज पे होते हैं, जितने प्रोटेस्ट फलस्तीन के हुए हैं आप लोगों ने जहाँ जहाँ लिया मैंने सबको कवर किया है। आपकी वो स्ट्रेंथ ही नहीं होती जो एक आम पॉलिटिकल पार्टी कर पाती है। अगर हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमानों की है, तो क्या वजह है कि हम इतनी अक्सरियत से बाहर सड़कों पे क्यों नहीं आते? देखिए, हम जमात इस्लामी के लोगों ने आवाम को दावत देनी है। अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि उस फर्ज को अदा करें। जमात इस्लामी अपने फर्ज को अदा करती है। शुक्रिया, मेहरबानी।